नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों यहाँ हम इस वीडियो में आज बात करने जा रहे हैं यूपी पीसीएस आरओ एआरओ की। जैसा कि आपको पता है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, पदों की संख्या क्या है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, परीक्षा कब तक होगी, इन सभी के बारे में इस कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने जा रही है। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पर आरओ के कंटेंट दिए हुए हैं, प्लस आपको इस चैनल पे एक सर हैं जो खुद सचिवालय में हैं, अधिकारी इस समय समीक्षा अधिकारी, उनका इंटरव्यू भी पड़ा हुआ है, तो आप उसको भी जाकर जरूर देखिएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग की नोटिफिकेशन कब तक। तो आपको पता है कि नोटिफिकेशन की नोटिस आ चुकी है, बहुत पहले आ चुकी है आयोग की तरफ से कि अक्टूबर में आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाना है और अक्टूबर के भी फर्स्ट वीक में। तो देखो ये फर्स्ट वीक तो आप कहोगे कि निकल चुका है लगभग, लेकिन ये मान के चलो मंडे ट्यूसडे में आपका नोटिफिकेशन आना एकदम तय है। ठीक है, कब आएगा आपका नोटिफिकेशन? मंडे ट्यूसडे में आपका जो नोटिफिकेशन है वो बिल्कुल आना तय है। ठीक है, मंडे को, मंडे या फिर आप मान के चलो ट्यूसडे में आपका नोटिफिकेशन। डेट अगर आप मान लो तो आज कौन सी तारीख है आपके पास? 9 से 10 में आपको डेफिनेटली मिलेगा कि 10 और 11 में आपको दिख जाएगा कि आपका जो ये नोटिफिकेशन है वो जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद देखो बात करते हैं पदों की संख्या की। तो पद कितने हैं? देखो पद ऐसे आपको पता है 181 कुछ पद थे, 2 पोस्ट निकली थी एपीएस की और आपकी एआरओ आरओ की। अब यहाँ पर अगर बात करें तो पदों की संख्या में दोस्तों बढ़ोतरी हुई है और 300 प्लस पद आने वाले हैं। कितने आने वाले हैं? 300 प्लस पद। अब देखो बहुत से लोग काफ़ी खुश हो जाते हो कि पद इतने ज़्यादा हो जा रहे हैं, लेकिन एक बात आपको बताना चाहूँगी, जब पद कम होते हैं ना तो कंपटीशन ऑटोमेटिकली थोड़ा कम हो जाता है। पता है क्यों? हर कोई सोचता है 100 ही पद हैं, 3 गुना 4 गुना को बुलाएंगे तो कितने बच्चे क्वालिफाई होंगे, रहने दो, नहीं भरते हैं फॉर्म। जिनकी थोड़ी भी कम तैयारी होती है वो रिस्क नहीं लेते, नहीं भरते हैं। लेकिन अगर पदों की संख्या बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, फॉर्म भी ज़्यादा पड़ते हैं, यानी कि कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा हो जाता है आपका। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है यहाँ पर कि पद की संख्या बढ़ने से मैं आपको बता दूंगी कि जो फॉर्म पड़ेंगे ना वो डेफिनेटली पहले पढ़ने वालों से ज़्यादा होंगे। या आपने पीसेस वगैरह में भी देखा होगा, जब कम होते हैं ना तो कम लोग अप्लाई करते हैं, ज़्यादा होते हैं तो ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये ह्यूमन का वो जो मेंटालिटी है वो है। परीक्षा कब तक? अगर आपने अभी भी तैयारी नहीं शुरू की है तब भी आपके पास मौका है इस एग्जाम को निकालने का। कैसे? अभी आपको पता चल रहा है इस समय अक्टूबर है, अभी नोटिफिकेशन आएगा। नवंबर में तो एग्जाम बिल्कुल नहीं हो सकता, दिसंबर में भी नहीं हो सकता। एग्जाम कब होगा? एग्जाम आपका जनवरी में तो हो जाएगा डेफिनेटली, और कुछ अगर गुंजाइश रह गई तब भी ये आपका कब हो जाएगा? फरवरी तक तो पक्का हो जाएगा। ठीक है, फरवरी तक तो आपका एग्जाम डेफिनेटली हो जाएगा, लेकिन हमें ये मान के चलना है कि हमारे पास ये 4 महीने हैं, जनवरी में हमारा एग्जाम जरूर हो जाएगा। तो ये 3 महीने में आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी, परेशान मत होना, फोकस लेके चलो कि आरओ निकालना है, सिलेक्शन आप ही लेकर आओगे। आगे देख लो, स्ट्रैटेजी में आपको बताऊंगी अभी नेक्स्ट आगे पोर्शन में कौन से विषय महत्वपूर्ण। देखिए आपको पता है कि इसका सिलेबस बहुत वास्ट होता है। जीएस पढ़ने बैठो तो करंट भी होती है, खेल कूद होता है, ट्रॉफीज होती हैं, अवार्ड होते हैं, पुरस्कार, पुस्तक, लेखक, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, मतलब इतनी चीज़ें होती पढ़ने को ना कि आपको पता है कि जब पढ़ने बैठो जीएस में तो समझ में आ जाता है क्या पढ़ो क्या ना पढ़ो। यहाँ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कौन से विषय महत्वपूर्ण हैं, और मैं जो बताने जा रही हूँ वो प्रूफ के साथ बताऊँगी, आपको ऐसा कुछ भी नहीं बताऊँगी। देखो ये आपको दिख रहे हैं कौन से सब्जेक्ट हैं। पहले बात करें तो थोड़ी सी कि जो आपका यूपी पीसीएस आरओ है उसका पेपर की प्लानिंग क्या है। ठीक है, प्लानिंग मतलब कितने नंबर का क्या चीज़ आता है। तो जीएस देखो कितने नंबर का आता है। जीएस आपका 140 अंकों का 140 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी आपका 60 अंकों का 60 क्वेश्चन आते हैं। कुल कितना होता है? कुल आपका 200 अंकों का 200 नंबर का पेपर आता है। 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं। अब यहाँ देख लो कुछ चीज़ें पेपर की तैयारी करने के पहले, किसी पेपर की तैयारी करने के पहले कुछ चीज़ों की जानकारी बहुत ज़रूरी है। पहला मैंने आपको बता दिया कितने क्वेश्चंस आएंगे, 200 कुल क्वेश्चंस आएंगे। जीएस उसमें 140 का है, हिंदी आपका 60 का है। अब अगर बात कर लूँ देखो 60 का, तो ये 60 आप सभी जिसने तैयारी की होगी या करने जा रहे हो, हिंदी को स्कोर करना जीएस के कंपैरिजन में थोड़ा सा आसान है। ये नहीं कहूँगी हलवा है, नहीं पढ़ोगे तो हो जाएगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में आसान है। अगर अच्छे से हिंदी को पढ़ोगे, जो बुक्स मैंने बताई हैं आपको, अगर आपको अभी भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अदरवाइज मैं आपको इसकी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो इसके पहले ला चुकी हूँ, बता चुकी हूँ कौन सी बुक पढ़नी है आपको, पृथ्वीनाथ पांडे पढ़नी है, कौन सी बुक पढ़नी है, वो सब आपको पता है। तो वो आप बुक अगर पढ़ लोगे, 6 टॉपिक जो आपके हैं इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है, सिर्फ 6 टॉपिक हैं आपके पास। कौन कौन से हैं? वही आपका तद्भव तत्सम है, पर्यायवाची है, और क्या है आपके पास बताओ, शुद्ध अशुद्ध है, वर्तनी है। ये चीजें आपकी इन 6 टॉपिक में आएंगी। सबके हर टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको मान के चलना है कि हिंदी में
58 से 60 नंबर तो मैं कहूँगी, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है 55 से ऊपर अंक तो ज़रूर लाने हैं। 55 से ऊपर अंक किस में लाना है आपको? हिंदी में लाना है। ये टारगेट तो ज़रूर अचीव करना है। अगर ये करोगे तभी फिर जीएस के बारे में सोचोगे। अब देखो, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आपने इसके पहले कट ऑफ देखी होगी तो इसके पहले जो कट ऑफ जाती है आपकी इसकी आरओ की, वो कितनी जाती है? वो जनरली 132, 130 ऐसे गई है। ये मान के चलते हैं हम लोग, ये कट ऑफ हमेशा जा रही है। हमें सेफ के लिए क्या करना होगा? हमें सेफ के लिए 140 का टारगेट लेके चलना है। 132 आ रही है, सेफ होने के लिए आपको 140 का टारगेट लेके चलना है। कितने का? 140 नंबर का टारगेट हमें लेके चलना है अगर हमें आरओ में सिलेक्शन लेना है। देखो, मैं ये सब अभी प्री की बातें बता रही हूँ, क्योंकि आपको पहला पड़ाव कौन सा है? प्री है। जब प्री क्वालिफाई कर लोगे तभी मेंस के लिए जाओगे। तो ये पहला जो पड़ाव है आपका 140 नंबर का, तो ये दिमाग में बैठा लो पढ़ने से पहले कि जब भी हमें करना है 140 नंबर से ऊपर लेकर आने, तभी हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। अब देखो, यहाँ तो हिंदी में आपको मैंने बता दिया। जीएस नो डाउट थोड़ी सी टफ है, तो जीएस में आप मान के चलो कि 85 से 90 के बीच का टारगेट हमें अचीव करना है जीएस में। जब आपने इतना कर लिया तब क्या होगा? आपका 140 का टारगेट अचीव हो जाएगा। अब देखो, 85 नंबर लाने के लिए भी क्या करना होगा? आपको पता है 85 का मतलब 85 क्वेश्चन तो करके नहीं आने वाले होगे। कम से कम 140 में से कितने क्वेश्चन करके आओगे? कम से कम 140 में से आप 110 से 115 करके आओगे, इतना मुझे पता है, क्योंकि थोड़ा बहुत रिस्क होता है, सारे क्वेश्चन में कॉन्फिडेंट नहीं होता है, पूरा पेपर नहीं करके आओगे, लेकिन 110 के ऊपर तो डेफिनेटली करके आओगे। फिर उसमें जो कुछ आपके मिस्टेक्स वगैरह कुछ होंगी तब आपके इतने नंबर आएंगे। अब ये सब करने के लिए जो नंबर मैंने बता दिया 140 लाना है, हिंदी में इतना, इसमें इतना, उसके लिए क्या करना है? देखो, यहाँ मैंने ये सब्जेक्ट्स बताए हैं। ये सब्जेक्ट्स के हिसाब से बताए हैं। मैंने हमेशा कहा है तैयारी करने के पहले PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखा करो। वो देखने से आपको पता चल जाता है कि हर पिछले साल क्या पूछा गया, क्या पैटर्न आ रहा है, इसका बहुत ध्यान देना होता है। सबसे पहले देखो, सबसे आज जो पूछा आता है वो क्या पूछा जा रहा है आरओ में? लगातार हिस्ट्री 22 से 25 अंकों की आ रही है। तो आपको सबसे पहले क्या उठाना है? आपकी तैयारी है नहीं है जो भी है, सबसे पहले आपको हिस्ट्री पढ़ना है, क्योंकि हिस्ट्री सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है। सेकंड नंबर पे देखो क्या आता है? करंट। आपको पता है करंट का बहुत ज़्यादा इस समय हर एग्जाम में वो बढ़ गया वेटेज। तो करंट से आपको अपडेट रहना है, कौन से अवार्ड मिल रहा है, कौन सा कब चल रहा है, या फिर कौन से ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, कौन नया कोई मंत्री बना है, किसी ने कोई बुक लॉन्च की है, वो सभी चीज़ें आपको टिप्स पे रटी होनी चाहिए। कितना आपको इस समय कौन सा इंडेक्स चल रहा है, क्या आपका जो भी ह्यूमन इंडेक्स है, कोई भी इंडेक्स है, वो सारे इंडेक्सिंग आपको पता होनी चाहिए। कौन सी रैंक है भारत की, अगर हम लोग पूछ लें गरीबी में सूचकांक में क्या है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। करंट की बात बता रही हूँ। आगे देख लो ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी आपका 18 से 20 अंकों का आता है। इसमें भी आपको पता है इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत पूछी जाती है, तो वो चीज़ें तो आपको याद करके चलनी है। जनरली क्या आजकल कर रहे हैं पेपर का, अगर आपने देखा होगा पैटर्न, तो जैसे मान लो पूछे जा रहे हैं कि एशियन आपके खेले जा रहे हैं, एशियन मेडल्स, तो एशियन जो आपके गेम्स खेले जा रहे हैं, अब एशियन गेम्स वहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ देखा जाएगा कौन सा आइलैंड या कौन सी ग्रासलैंड है जो वहाँ फेमस है, तो आपसे उससे लिंक कर क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो करंट को पढ़ते वक्त जरूर ध्यान देना किस देश में हो रहा है, उस देश की जो स्पेशलिटी हो, कोई वहाँ का खान पान हो, रहन सहन हो, कोई चीज़ फेमस हो, उसको जरूर पढ़ लेना। ठीक है, साथ ही साथ आगे देख लो यूपी स्पेशल आपका कितना आ रहा है, 12 से 14 अंकों का आता है, तो इसको भी पढ़ लेना। इसके लिए आपको पता है परीक्षा वाणी की बुक है, जो आपके पास बुक है उससे पढ़ लेना। रीजनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है रीजनिंग? मुझे लगता है कि आप सभी लोग प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा कर सकते हो। और रीजनिंग के नंबर कोशिश करना कि पूरे में से पूरे ले आओ। यहाँ से अगर पूरे में से पूरे नंबर ले आए तो 85 नंबर में समझ लो क्या हो जाएगा, सीधे 75 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं 75? ये अगर आप कर लिए 10 नंबर तो 75 नंबर पे आ जाओगे तुरंत। तो इसको कोशिश करना कि गलत ना करो। इसको जब प्रैक्टिस भी करना, अभी एग्जाम देने के पहले प्रैक्टिस सेट जब करना, तब भी कोशिश करना रीजनिंग के क्वेश्चन गलत नहीं हो, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग है। ठीक है, इकोनॉमिक्स आपका 10 से 11 नंबर का आता है, साइंस भी 10 से 11 नंबर का आता है। पॉलिटी देखा जा रहा है कुछ सालों से पॉलिटी जो है वो थोड़ा कम आ रहा है, 7 से 8 नंबर का आ रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इस बार भी ऐसा ही हो, ये बात बता दूं। हो सकता है इस बार उनका मन बदल जाए, योग और ज़्यादा दे दें। तो पॉलिटी को एकदम हल्के में मत लेकर आना, लेकिन अगर सिनेरियो देख के चलोगे तो पॉलिटी को मैं बोलूँगी थोड़ा बाद में पढ़ सकते हो, पहले ये सब चीज़ें पढ़ लेना, पॉलिटी को थोड़ा रुक के पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे देख लो ये जीके और खेलकूद जो आपका 20-21 नंबर का आना है, इसमें क्या होना है, जीके का मतलब मिसलेनियस जितनी चीज़ें मैंने बताई आपको, अवार्ड्स आपके हैं, कोई आपको पुरस्कार मिल रहा है, पुस्तक और लेखक हैं आपके, या जो भी मिसलेनियस वाली चीज़ हैं, या पूछा जाए दुरंत कब किससे रिलेटेड है, ये वाला कब किससे रिलेटेड है,
है, वो सारी चीज़ें खेलकूद और उसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो मुझसे, और अगर चैनल पे नए हो गए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको देखो हर चीज़ फ्री ही मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाना, वहाँ पर आपको चैनल पे जाओगे टेलीग्राम पे तो आपको प्री का, मेंस का, सबका सिलेबस पूरा कंप्लीट मिल जाएगा वहाँ पर। प्लस कोई पीडीएफ देनी होती है तो वो मैं टेलीग्राम पे ही देती हूँ, इसीलिए लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाना। धन्यवाद आप सभी के सपोर्ट के लिए।